सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। नहीं बट तो दोस्तों, अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है, वह भी जया बच्चन के बयान पर। अमित शाह ने कहा है कि वॉर 2 फिल्म नहीं है, ये एक लड़ाई है देश के अंदर, जिसकी वजह से जनता आपस में लड़ रही है। जिस तरह से इस फिल्म के अंदर एक्शन रखा गया है, लड़ाई दिख रही है, ये समाज का संतुलन बिगाड़ रही है। और जिस तरह से ये फिल्म अपना काम कर रही है, उसे यही लग रहा है कि जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, तब तक दोनों इंडस्ट्रीज आपस में लड़ती रहेंगी कि कौन बनेगा असली विजेता इस फिल्म का। और ये भी कहा कि जया बच्चन को योगी आदित्यनाथ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वह एक महिला हैं, इसलिए उन्होंने उनका लिहाज कर लिया है और ये उनका गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर इस फिल्म को बंद कराने का ऑर्डर मिल गया तो ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज नहीं होगी। और ये भी कहा कि ये मैं फिल्म वॉर 2 14 अगस्त और 15 अगस्त को रिलीज नहीं होने दूंगा और न ही मैं इसकी रिलीज डेट को चेंज करूंगा। ये दिन हमारे देश का सबसे खास दिन है और जिसे पूरी दुनिया बड़े ही धूमधाम से मनाती है। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद ही फिल्म है और इस फिल्म के बीच कोई भी नहीं बोल सकता। इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को मैं एक बार ही समझाऊंगा, दूसरी बार नहीं समझाऊंगा। और मैं मनोज देसाई को भी कह दूंगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को सारे थिएटर बंद कर दिए जाएं और सिर्फ हमारे देश का दिन मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। और ये भी कहा कि अगर किसी ने भी इस बात का उल्लंघन किया तो उसे इस इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि जया बच्चन अब बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह अब पॉलिटिशियन का हिस्सा है और न ही उनको बात करने की तमीज है। और ये भी कहा कि वॉर 2 फिल्म ने आपस में 2 इंडस्ट्रीज के बीच जंग पैदा कर दी है और इसकी वजह से अब हर कहीं एक शोर हो रहा है और इस फिल्म को 14 अगस्त को बहुत बड़ी जंग करवाना चाहते हैं। ये दोनों इंडस्ट्रीज को मिलाने के बजाय दोनों इंडस्ट्रीज में नफरत की दीवार पैदा की जा रही है। लेकिन जया बच्चन का कहना है कि ये फिल्म 14 अगस्त को ही रिलीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये फिल्म और 15 अगस्त को रिलीज नहीं होगी और न ही कोई इसे करने देगा। और ये भी कहा कि इस फिल्म ने जिस तरह से सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया हुआ है, पूरी जनता इस फिल्म के पीछे भाग रही है अपना कीमती समय बर्बाद करके। और ये भी कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि जनता आपस में वॉर 2 फिल्म की वजह से झगड़े। और मैं दूसरे डायरेक्टर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसी फिल्में न बनाया करें जिसकी वजह से दोनों इंडस्ट्रीज के बीच जंग का माहौल पैदा हो। ये भी कहा कि ये फिल्म तो बन गई है, लेकिन अगर ये फिल्म जनता के दिल में उतर जाती है तो ऑडियंस इस फिल्म को 50-50 बार थिएटर में देखने आएगी। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि इस फिल्म के पोस्टर गली गली और ट्रैफिक के ऊपर लगे हुए हैं, इतने कि जनता को अपने देश के जन्मदिन की खुशी के बजाय इस फिल्म के आने की खुशी ज्यादा लग रही है। लेकिन अब ये फिल्म वो 14-15 अगस्त को गलती से भी रिलीज नहीं होने देंगे। और जया बच्चन ने कहा कि अमित शाह, आप भी पॉलिटिशियन का हिस्सा हैं, तो आपका काम नहीं बनता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच अपनी बात रखें। और ये भी कहा कि कुछ भी कर लो, ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होकर रहेगी। और दुनिया झगड़ा नहीं कर रही है, बल्कि ये जनता का प्यार है और ये एक मुकाबला है साउथ और बॉलीवुड का, जो इनके बीच ही रहे तो ज्यादा अच्छा है और इसके बीच किसी को नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा से यही होता आया है कि इंडस्ट्री के मामले में कोई पॉलिटिशियन नहीं आ सकता, कितना भी वो जोर लगा ले, लेकिन नहीं आएगा। और ये ऐसी फिल्म है जिसे देखकर इनकी भी आंखें फटने वाली हैं अमित शाह की। जब वो जानेंगे कि इस फिल्म की कलेक्शन 20,000 करोड़ करेगी, तब इनके मुंह फटे के फटे रह जाएंगे और फिर इनके जो मुंह में जुबान नहीं रहेगी, ऐसा होगा। और ये फिल्म वॉर 2 जंग है और ये जंग लगना बहुत जरूरी है ताकि साउथ और बॉलीवुड के बीच का फर्क मालूम हो कि कौन कितने पानी में है। तो दोस्तों, आप अमित शाह के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? क्या अमित शाह का बयान सही है या जया बच्चन का? कमेंट करके जरूर बताइए। और आप साउथ इंडस्ट्री से हैं या बॉलीवुड इंडस्ट्री से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।